नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली पूरी तरह से आयताकार हथेली है और हथेलियों की जो श्रेणी है, आपकी हथेली उसमें सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है। इसको दार्शनिक हथेली कहते हैं। और इस हथेली का प्रभाव आपकी जीवन पर हमेशा बना रहेगा। कहीं ना कहीं एक एनालिटिकल स्वभाव वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व रहेगा। और कहीं ना कहीं शोध है, अनुसंधान है, रिसर्च है, खोज है, इसकी प्रवृत्ति भी हल्के रूप में आपके अंदर बनी रहेगी। करियर का अगर मामला देखते हैं तो जिन कामों में बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल, तरक्की देने वाला और बहुत ही अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। या जिन कामों में मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत 100% पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। तीसरी चीज़ अगर देखोगे तो हथेली की जो रंगत है वो भी स्वाभाविक है, बहुत अच्छी है। अगर आप देख रहे हैं हथेली को तो सुकून दे रही है आँखों को, बहुत उबड़-खाबड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है गहरा कालापन नहीं है, सुंदर है। तो इसका मतलब है व्यक्ति का ऑरा स्ट्रॉन्ग है, व्यक्ति का आभा मंडल दिव्य है और कहीं ना कहीं व्यक्ति के ऊपर इष्ट की बहुत अच्छी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा इनके ऊपर है और आने वाले समय में भाग्य इनका भरपूर साथ देने वाला है और एक चमत्कारिक ढंग से इनका जीवन बदलने वाला है। इसकी और ये रंगत कहीं ना कहीं संकेत करती हुई दिखाई दे रही है। अब एक चीज अगर हम और देखें बहुत सुंदर तरीके से, तो यहाँ पे देखेंगे, फिर हम जो है आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे। सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो इनका जो है केतु का पर्वत देखिएगा ध्यान से, इसमें आपको केवल 2 रेखाएं दिखाई दे रही हैं। इसका स्पष्ट मतलब है कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे। हालांकि आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा होगा उसमें कहीं ना कहीं संघर्ष रहा ही होगा, उतार चढ़ाव झेला होगा, हो सकता है कई बार अस्थिरता का सामना भी आपने किया होगा। लेकिन अभी लगभग लगभग 48 ईयर से 48वें वर्ष से आपके जीवन में जो संघर्ष आपने झेला है उसी के बदौलत आप हर सुख को पाने वाले हैं, हर सुख का भोग भी करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा उपाय आपको करने होंगे। अभी अगर आप देखेंगे खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम के बल पे सफलता है और बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन अभी ये कहीं ना कहीं 2 वर्षों तक हल्का संघर्ष भी रखेगा, हल्के तौर पे उतार चढ़ाव भी देगा और कहीं ना कुछ चिंताओं को भी बनाए रखेगा। केतु आपका इस रूप में बैठा हुआ है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे, ये आपकी जीवन की रेखा है, सुंदर स्थिति में है और यहाँ से धीरे धीरे एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, 2 भागों में विभक्त हो रहा है। ठीक, जन्म स्थान से दूर उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उस प्रकार की तरक्की नहीं है, उस प्रकार की ग्रोथ नहीं है। जन्म स्थान से जितना दूर अपना कर्म स्थान बनाएंगे उतनी बड़ी आप उन्नति कर पाएंगे, उतना बड़ी आप ग्रोथ को हासिल कर पाएंगे और आने वाले समय में एक से ज़्यादा स्रोतों से आप धन कमाएंगे। मल्टीपल प्रॉपर्टी आपके पास जरूर होगी और आने वाले समय में धन की निरंतरता और धन की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होने वाली है। यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक
और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। और आपके जो कलेक्टिव कर्माज हैं उनका पुण्य आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। और पुण्य कब से मिलेगा? 51 ईयर से आपके प्रारब्ध के कर्मों का पुण्य बहुत अच्छा मिल रहा है। और शुक्र के कारण 56 ईयर के बाद से भी आपका बुढ़ापा और भी अच्छा, सुंदर और अच्छी स्थिति में आने वाला है। ठीक, एक चीज यहाँ पे देख ले, फिर मैं आपके सवाल पे आता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी बुध की रेखा यहाँ से सुंदर रूप में निकल रही है और यहाँ पे मस्तिष्क रेखा में जाके रुक रही है। आपकी करियर और धन की रेखा भी यहाँ पे रुकती हुई दिखाई दे रही है और इन रेखाओं के कारण यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है। त्रिकोण के बारे में वैसे तो सामुद्रिक विज्ञान में एक प्रमाण मिलता है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेतः। अब ये कह रहा है कि इतने सारे चिन्हों में एक चिन्ह भी व्यक्ति के हाथ में है, तो ये मानना चाहिए कि जैसे जैसे इसका प्रभाव बढ़ेगा, जैसे जैसे इसका सारे स्तंभ एक रूप में आएंगे। अभी आप देखेंगे तो जो इनकी ये वाला स्तंभ है ये क्षीण रूप में है, तो अभी हम धनी सुखी नहीं कहेंगे। लेकिन जब ये वाला स्तंभ इनका जो है एक रूप में आ जाता है, इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी क्रियाएं दूंगा जिससे इस रेखा को एक बल मिले और ये रेखा एक दिव्य रूप में आए और आपके जीवन के तमाम आयामों पे अपना प्रभाव दे। तो ये कह रहा है कि अगर ये चिन्हों में एक चिन्ह भी एकदम स्वतंत्र हो, एकदम स्पष्ट हो और अच्छे फल दे रहा हो तो धन में बड़ी ग्रोथ मिलती है, बहुत बड़ी ग्रोथ आप करेंगे और सुख में आपको बहुत बड़े सुख मिलेंगे, सुखों की प्राप्ति होगी, धनी सुखी भवेतः। अब इसमें एक चीज और कहा गया है सॉरी, क्या कहा गया है? यदि त्रिकोण हो या मंदिर का चिन्ह हो तो ये व्यक्ति अपने जीवन काल में ऐसा कार्य करता है कि उसके जाने के बाद भी समाज सदैव उसको याद रखता है। ऐसा दिव्य काम करके ये व्यक्ति जाता है। इसका जन्म ही ऐसी चीजों के लिए हुआ है कि समाज के लिए कुछ करके जाए। चाहे ये व्यक्ति मंदिर बनाए, चाहे धर्मशाला का निर्माण करे, चाहे गौशाला का निर्माण करे, चाहे जो है पानी की पोखर बनाए, चाहे बावड़ी बनाए या कोई ऐसा कार्य करे जो जनहित के लिए हो। और ऐसे लोग अपने परिवार में, अपने कुटुंब में पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखे जाते हैं। ठीक, पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखे जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज स्पष्ट देख लो वैज्ञानिक तरीके से, ये बुध की रेखा है और यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा पे मिल रही है। मस्तिष्क माने आपका ब्रेन, और यहाँ पे ये करियर और धन की रेखा है और ये सब मिलके राहु पर, ध्यान से देखेंगे, राहु पर त्रिकोण बना रहा है। ऐसे व्यक्तियों को, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, अपने घर का सुख मिलता ही मिलता है। यानी चाहे अभी मिला या नहीं मिला, लेकिन आपको अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा। पैतृक संपत्ति भी आपको मिलेगी ही मिलेगी अगर पैतृक संपत्ति होगी तो। हाँ, हो सकता है शुरुआती दौर थोड़ा वैवाहिक जीवन का तनावपूर्ण रहा हो, लेकिन आप आने वाले समय में 2 माध्यमों से धन कमाएंगे, ये भी निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, अब एक चीज हम और आपको बताते हैं, उसके बाद आपके हथेली में आपके सवालों को लेता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज देखिएगा, ये आपकी उंगली है, मिडिल उंगली, और इसके नीचे का जो ये भाग है ये शनि का पर्वत है। भाग्य स्थान इसको कहते हैं, कर्म स्थान इसको कहते हैं, क्योंकि शनि न्याय का देवता है, आपके कर्म को देखता है, ये भाग्य को नहीं मानता है। लेकिन यहाँ पे कहीं से भी कोई रेखा निकले यहाँ पे आती है, ये भाग्य रेखा कहलाती है, इसलिए इसको भाग्य स्थान कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे अपनी हथेली को, बहुत क्लियर, 1 साल के अंदर आप देखना ये चिन्ह एकदम स्पष्ट होगा, सुंदर होगा और अपना परिणाम बहुत अच्छी तरह से देना शुरू कर लेगा। ध्यान से देखेंगे,
इस प्रकार का एक चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये प्योर मत्स्य चिन्ह है। प्योर मत्स्य चिन्ह देखिएगा, मछली का चिन्ह हथेली में कहीं पर भी बना हो, ये व्यक्ति की हथेली की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। जैसे जैसे ये स्पष्ट होता है, सुंदर होता है और स्वतंत्र होता है, ये 1 साल के अंदर बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, स्वतंत्र हो रहा है और एक दिव्य अवस्था में आ रहा है, तो आपकी हथेली की ऊर्जा को, जो सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगा। और ये हाथ के जिस पर्वत पर बनता है उस पर्वत की सकारात्मक ऊर्जा को और आगे के लेवल तक बढ़ा लेता है और व्यक्ति के जीवन में उसका प्रभाव देता है। तो ये भाग्य स्थान पर है। आपका लक आपके लिए काम करेगा, आपका भाग्य दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कराएगा, एक भाग्यशाली व्यक्ति आप बनेंगे। अब दूसरी बात, यहाँ पे ये शनि पर्वत पर है, भाग्य स्थान पर। आप, ये कह रहा है आप बिजनेस के लिए बने हैं, आप नौकरी के लिए नहीं बने हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। आपका जन्म बिजनेस के लिए हुआ है, व्यापार के लिए हुआ है, तो ये आगे चलकर बिजनेस में 1 नंबर का इंसान बनाएगा, अच्छा खासा एनालिसिस पावर देगा, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा और जीवन में दार्शनिकता देगा। ये फिट हो गया, समझ गए आप। अब देखिएगा, इसके बारे में एक प्रमाण मिलता है, 2 प्रमाण मैं यहाँ पे दूंगा, 2 प्रमाण, दोनों प्रमाण बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले कहा गया है, ये राज चिन्ह है, तो सामुद्रिक विज्ञान में समुद्र ऋषि लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, वो कहते हैं जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद् यदि करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। यानी जिस व्यक्ति के जन्म समय पर राजयोग चल रहा होता है, उसका जब भाग्योदय का समय निकट हो, ठीक है ना, तो उसके हाथ या पैर में करे व चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते, हाथ या पैर में ये राज चिन्ह उभरने शुरू हो जाते हैं, यानी आपका भाग्योदय का समय निकट है, इसलिए आपके हाथ में भाग्य स्थान पे ये राज चिन्ह उभर रहा है। अब दूसरा प्रमाण क्या देता है भाई, सामुद्रिक विज्ञान में समुद्र ऋषि स्पष्ट करते हैं, प्रमाण देते हैं, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्चो जायते और धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। मानी जिस व्यक्ति की हथेली में स्पष्ट, सुंदर, स्वतंत्र मत्स्य रेखा बनी हुई होती है, ये मछली का चिन्ह बना हुआ होता है, ठीक है ना, कर्म सिद्धिश्च जायते, ये व्यक्ति जो भी कार्य करता है, चाहे वो नौकरी करे, चाहे व्यापार करे, चाहे अन्य कार्य करे, इन कार्यों में सफलता की प्राप्ति करता है, कर्म सिद्धि वाला होता है, ठीक है ना। धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो, आर्थिक स्थिति ऐसे व्यक्ति की बहुत मजबूत हो जाती है, और बहुपुत्रो न संशयो, स्त्री सुख मिलता है, ठीक है ना, और चाहे गोद लिया हुआ पुत्र हो, चाहे अपने वंश का पुत्र हो या अपने पुत्र हो, संतान सुख की प्राप्ति होती है। बहुत अच्छा चिन्ह है। ये भी बता दिया है कि आप किस लिए बने हैं, और ये भी बता दिया है कि कब से आपके जीवन में उन्नति की शुरुआत होगी। ठीक, अब एक चीज और देखिएगा, शुक्र की स्थिति देखिएगा, ये अपना अंगूठा देखिएगा। एक तो अंगूठा बहुत अच्छा लंबा है, और हस्तरेखा शास्त्र इसके बारे में कहता है कि ये बड़ा शुभ है। आप शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान हैं, आगे चलकर आत्मविश्वास से भरे होंगे और जीवन में खूब तरक्की करेंगे, ये निश्चित है। अब एक बहुत बड़ी चीज इस हथेली में, इस शुक्र पर्वत के अंगूठे में छुपा हुआ है, क्या है देखिए ध्यान से, 1, 2 और 3 स्पष्ट, पहला पौरवा, दूसरा पौरवा और तीसरा पौरवा, स्पष्ट 3 पौरवे हैं। और जब इस करियर और धन की रेखा का प्रभाव जीवन पर पड़ेगा, तो ये क्या बता रहा है कि उस समय आपको अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है।
आप आगे चलकर निर्धन नहीं रहेंगे, आप आगे चलकर गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप सफलता की बहुत बड़ी सीढ़ी को पार कर रहे होंगे न, तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आएगी, उससे आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। हाँ, आप बहुत अच्छे धार्मिक व्यक्ति होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आगे चलकर आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीजों में आपकी हथेली बहुत अच्छी स्थिति में आ रही है। ये हथेली दान करेगी, पुण्य कमाएगी और धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का आपको इंसान बनाएगी। धन के लिए ये जो योग आगे चलकर बन रहा है, थोड़ा इंतजार कीजिएगा, ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। और ध्यान रखें, यहाँ पे ये चिन्ह और ये दोनों योग ये बता रहे हैं कि व्यवसाय इत्यादि चीजें आपको करनी है। आप व्यवसाय के लिए बने हैं और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता आपको जीवन में मिलेगी। आप नौकरी के लिए नहीं बने हैं। ठीक, ये स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली ने यहाँ पे बनाया है और ये भी बताया है कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही जीवन में आपको सफलता मिलेगी। ठीक, अब एक चीज और देखते हैं, नहीं आपका सवाल लेते हैं, नहीं तो फिर वीडियो लंबी होगी और आप समझ नहीं पाएंगे। आपने क्या लिखा है? पहला प्रश्न आप लिखते हैं, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं। क्यों नहीं रुकता है? हाथ में ऐसे क्या कारण है? स्पष्ट देखिएगा, कुंडली में या अन्य चीजों में आप स्पष्टता से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हथेली की एक खासियत होती है जिसमें जब पंडित जी बताते हैं, हस्तरेखा शास्त्री बताता है, तो उस चीज को भी आप प्योर तरीके से देख सकते हैं और पुस्तकों में सरलता से उसका अध्ययन कर सकते हैं। और आजकल तो एआई भी आ गया है, और या आपके जो है कई बार जो है गूगल देवता के पास भी इसका आंसर सरलता से मिल जाता है। ठीक है ना? लेकिन इष्ट कृपा से देखना कुछ और है और मशीन से देखना कुछ अलग चीज होती है। तो यहाँ पे देखिएगा, आपने कहा पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। दूसरा आप कह रहे हैं धन प्राप्ति हेतु संघर्ष करना पड़ता है। क्यों? ये देखिएगा, आपकी करियर और धन की रेखा ये गई, फिर यहाँ से गई और फिर यहाँ से गई, फिर ये गई, माने टूट टूट कर आगे बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट कहता है, सो ऊर्ध्व रेखा विशेषेणो राज्य लाभकारी भवेत खंडिता दुष्ट फलदा क्षीणा क्षीण फल प्रदा। ये कहा गया है, यानी ये भाग्य रेखा अगर एक रूप में हो, मानी इस प्रकार से सुंदर स्थिति में हो, तो ये बहुत लाभ देती है। लेकिन जब ये इस प्रकार से रहती है जैसे आपकी हथेली में है, तो निरंतरता की कमी करती है। धन में भी निरंतरता नहीं रखती है, पैसा आता है तो जाता भी है। और जिस महीने व्यक्ति ये सोचता है कि पैसा बचाना ही बचाना है, उसी महीने कोई बहुत बड़ा काम व्यक्ति के सर में आ जाता है और पैसा जितना बचाने की सोचे उससे दुगना खर्चा हो जाता है। तो निरंतरता में कमी, ठीक है ना, अस्थायित्व तो नहीं देता है, स्टेबिलिटी नहीं आती है। धन में निरंतरता की कमी, अस्थायित्व की कमी और स्टेबिलिटी की कमी ये देता है। दूसरा, ये करियर की रेखा है, करियर में भी निरंतरता नहीं रहती है। करियर में भी जो एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, एक अस्थायित्व आना चाहिए, वो नहीं होता है। तो इसके कारण धन प्राप्ति हेतु संघर्ष करना पड़ता है आपको। पैसा आता है आपके हाथ में लेकिन रुकता नहीं है, ये है। अब दूसरी चीज इसमें देखिएगा, आपकी हथेली में एक बहुत बड़ा दोष बन रखा है। करियर और धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है और देव गुरु आचार्य बृहस्पति, ध्यान से देखिएगा, क्रूर ग्रह शनि की तरफ देख रहे हैं। क्रूर ग्रह यहाँ पे अपनी ऊर्जा को ज्यादा बढ़ा रहा। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हर जगह जो है वर्जित होता है, अच्छा नहीं माना जाता, अति नहीं होनी चाहिए। भाई गाड़ी में इतना ही पेट्रोल डालो जितनी टंकी की क्षमता है, अगर ज़्यादा डालोगे वो ओवर हो जाएगा और
विकृति पैदा करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पितृदोष नजर आ रहा है, आपकी हथेली में पूर्णतया पितृदोष है। इसके कारण जो आंतरिक खुशियां होनी चाहिए थी वो आंतरिक खुशियां आपके पास मौजूद नहीं है। धन की भी कहीं ना कहीं दिक्कतें ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। और वास्तविक रूप में देखें तो तरक्की का जो लेवल है, तरक्की को रोकता हुआ दिख रहा है। एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके घर के जो बुजुर्ग होंगे उनके साथ संबंध ठीक रखेगा। ये बुजुर्गों के साथ मतभेदता बढ़ाता है या उनकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां खड़ी करता है, ठीक। और खासकर शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है या राजनीति है, इन क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं तो इन क्षेत्रों में ये उन्नति नहीं देता है, ठीक है ना। और जब इसको मिटा देता हूं मैं, फिर आगे कहता हूं, जब इस प्रकार से कोई रेखा ये आए और हृदय रेखा में समाहित हो, आगे न बढ़े, देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर करे और आपकी यूरिन रेखाएं थोड़ा धूमिल स्थिति में हो, तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी ये परिस्थितियां खड़ी करने का कोशिश करता है। ऐसे में व्यक्ति को, जातक को दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है वो नहीं मिल पाता है। और इस पूजा पाठ खूब करेंगे आप, लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है, ठीक। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी हथेली में जो पितृदोष है, इस पितृदोष को खत्म करना है। इसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा, किसी भी महीने की अमावस्या को, खासकर पितृ अमावस्या हो तो बहुत अच्छा है, आप उस तीर्थ स्थान पर अपने पितरों के निमित्त नारायण बलि जरूर करें, जिससे आपके पितरों को, जो भी ज्ञात और अज्ञात पितृ हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो और आपको उनका बहुत अच्छा आशीर्वाद मिले। जब आपके पितरों का आशीर्वाद होगा आप तरक्की के बेहतर लेवल को छुएंगे और आंतरिक खुशियों को, आंतरिक ऊर्जा को महसूस करेंगे और वो उमंग, वो उत्साह नए प्रकार से सर्जन आपके जीवन में होगा। वंश वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग मिलेगा और कहीं ना कहीं कार्य में आपकी अड़चने नहीं आएंगी। 3 स्थान मेरी जानकारी में है, बाकी स्थान आप अपने कुल पुरोहित से पूछ लें और नारायण बलि जरूर करें 5 ब्राह्मणों को बुला करके। आचार्य पद आपके कुल पुरोहित का रहेगा। 3 जगह कौन कौन से हैं जो मेरी जानकारी में है, एक है गया, ये बिहार में है। दूसरा है हरिद्वार में, जहाँ पे भगवान नारायण का वक्ष स्थल है, नारायण शिला। और तीसरा स्थान भी देवभूमि उत्तराखंड में है, जिसको भू बैकुंठ कहा गया। इस धरती में अगर कहीं बैकुंठ है तो ये बद्रिकाश्रम में है, जहाँ पे बद्री नारायण जी रहते हैं, यानी बद्रीनाथ भगवान। वहाँ पे अलकनंदा के तट पे ब्रह्म कपाली है। अगर वहाँ पे आप जो है अपने पितरों के निमित्त नारायण बलि करते हैं तो आपके पितरों को मोक्ष मिलेगा और आप जो है पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। और वैसे शास्त्रों में वास्तविक रूप में कहा गया है, सबसे बड़ा, सबसे पवित्र क्षेत्र माना गया है जहाँ पे नारायण का वक्षस्थल है, हरिद्वार में नारायण शिला। वहाँ पे पितरों को पूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आप अपने हिसाब से इस पितृदोष का निवारण जरूर करिएगा। या तो किसी भी महीने की अमावस्या को ये काम आप करवा सकते हैं, 5 ब्राह्मणों को लेकर के नारायण बलि जरूर करें, या तो आप जो है पितृपक्ष में कर सकते हैं, ठीक। अब आपने तीसरा प्रश्न लिखा है, महोदय सरकारी नौकरी मिल सकती है क्या। देखिएगा, मैंने पहले ही कहा है कि आपकी हथेली में बिजनेस के अच्छे योग बने हुए हैं, नौकरी के बहुत अच्छे योग नहीं बने हुए हैं। हाँ, आप अपनी मेहनत को दुगना कर लेंगे, अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेंगे और उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए एकाग्रता के साथ काम करेंगे तो निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है,
लेकिन व्यापार आपके जीवन में बहुत अच्छा है और आप पितृदोष से मुक्त होकर के कुछ क्रियाएं मैं दे रहा हूं, इनको विधिवत तरीके से अगर आप करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। आप तरक्की की उस सीमा को पार करेंगे जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा। किस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं, ये आपने बताया है। उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आप जो है अपना करियर बना सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सभी सवालों का मैंने उत्तर दे दिया है। अब चलते हैं, थोड़ा आपकी हथेली को और आगे बढ़ाते हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना बनी रहेगी। आप अपने जीवन काल में कामयाब तो होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार हो सकता है दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़े, भागा दौड़ी जिसको कहते हैं। अभी अगर हम देखते हैं तो कम से कम 2 वर्षों तक आपका शनि थोड़ा बेवजह की चिंताएं आपको दे सकता है, या कोई ना कोई ऐसी वजह बना सकता है जो आपको तनाव में रखे। सुबह उठने में आलस्य रह सकता है, लेकिन जब चादर छोड़ देंगे तो आलस्य भी भाग जाएगा, बिस्तर छोड़ देंगे तो। लेकिन गंभीर किस्म का आपका व्यक्तित्व बना रहेगा। इसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपको दूंगा, उसको जरूर करेगा, नहीं तो ये आपके कार्यों में भी जो है अड़चने देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये बड़ी दिखाई दे रही है। चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत है, जोखिम उठाने की ताकत है, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिख रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर थोड़ा गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। क्या पड़ेगा? ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी रहेगी। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और इसका भी लाभ बहुत अच्छा बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी आपकी। और यहाँ पे ये राजयोग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं। कहीं न कहीं अगर व्यापार करते हैं और पितृदोष से निवृत्ति पाते हैं तो उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी। 2 कारणों से आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। पहला कारण, खुद की मेहनत और खुद के बलबूते पर कुछ करने वाला गुण आपके अंदर डेवलप हो रहा है, ये सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो सफलता का पहला कारण है। दूसरा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ये भी डेवलप हो रही है और इसके कारण भी ये सफलता की स्थिति की ओर आपको ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो हृदय रेखा इस प्रकार से आके इन दोनों के बीच में देख रही है और वर्तमान में जो है देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। थोड़ा भावुकता ज़्यादा रहेगी, एक दयालुपन आपके अंदर रहेगी, दया की भावना। लेकिन धीरे धीरे आपकी जीवन में महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हो जाएंगे, आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु का सीधा प्रभाव पड़ना इस बात की ओर ले जा रहा है कि आपकी इच्छा हमेशा एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, इसके लिए आप एन केन प्रकारेण जो भी हो सकता है वो करेंगे भी, ये इसकी ओर जो है इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा दिख रही है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव व्यक्तित्व दे रही है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। और जैसे हथेली की आकृति यहाँ पे दिख रही है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है लंबी और हवाई यात्राओं का मौका भी आपको मिलने वाला है।
जिससे मन प्रसन्न रहेगा, एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा और आपके अंदर एक अच्छी क्रिएटिविटी रहेगी। एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी आप कर रहे हैं, ये भी दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रमा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व भी उभर रहा है। ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व भी उभर रहा है और आपका जो मन है वो भी थोड़ा एकाग्रचित कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे ये भी दिख रहा है। हाँ, मन कल्पनाशील हमेशा बना रहेगा, कल्पना की शक्ति बहुत अच्छी आपके जीवन में बनी रहेगी। सभी रेखाओं को हमने देख लिया है। आगे चलकर एक रेखा उभर रही है, इसको मंगल की रेखा हम कह सकते हैं। तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अच्छा पड़ेगा, लेकिन लापरवाही के गुणों से बच के आपको चलना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं शुक्र का पर्वत, शुक्र में वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीजें आपको बहुत बड़ी लाभ देंगी। पीछे की ओर झुक रहा है तो घूमने फिरने का बहुत अच्छा शौक बना रहेगा और इसका बहुत अच्छा मौका भी मिलेगा, और आगे चलकर कहीं ना कहीं ये आपको एक लग्जरी भी देता हुआ दिखाई दे रहा है, एक खूबसूरती को बढ़ाता हुआ भी दिख रहा है, एक आपकी पर्सनैलिटी को भी गेन करता हुआ दिख रहा है। क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी रह सकता है, फटक से गुस्सा आया, काम कर रहा और चला गया, ठीक है ना। और तनाव को भी बढ़ा सकता है, तो इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया कम से कम 4 से 6 महीने तक आपको प्रॉपर तरीके से ये चीजें करनी है, मन से, विश्वास से, समर्पण भाव से और उसकी विधि से, तो बहुत अच्छा लाभ होगा। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। इसके बारे में मैंने बता ही दिया है आपको। यहाँ पे बहुत अच्छी रेखा है, ये गारंटी दे रही है कि नेम फेम आपका बहुत अच्छा होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा भी बनी रहेगी। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत सुंदर रहेगा और इसका लाभ आपको कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। आंशिक तौर पे देखेंगे तो चंद्रमा बिल्कुल भी संतुलित अवस्था में नहीं है और इसके कारण कई बार आपका मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी से हल्के रूप में ग्रसित रह सकते हैं, कई बार भावुकता रह सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, पेट का ध्यान रखिएगा, माँ से संबंध ठीक रखिएगा और नींद आने में दिक्कत ना आए, इसके लिए थोड़ा सा जो है इसका उपाय जरूर करिएगा। तो इसकी मैं एक धातु पहनने को दूंगा अपने मनपसंद दुकान से लेकर के, और मनपसंद क्वालिटी जो उसकी होगी, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, तो जो उसकी होगी उस हिसाब से लेके आप पहन सकते हैं। इसकी विधि मैं पूरी तरह से आपको दे दूंगा। देखो, मैंने पूरी तरह से आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपके सवालों को लेके पूरी तरह से समझा के आपको दे दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिखकर और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा आपको लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।